हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदासी। आज से मैंने लूना चमारी मारण क्रिया का काम चालू किया है। लूना चमारी का मारण क्रिया बहुत ही गंदा है। जैसे हम कहते ना कि कामरूदेश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल चूने लूना चमारी, जो सूंघे इस फूल के पास आगे डैश 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 वैसे ही मारण क्रिया कर रही हूँ। कामरूदेश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, जो सूंघे इस फूल की बास, हो चले वो शमशान के पास, बाकी के आगे डैश 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 तो समझो मारण क्रिया बहुत अच्छे से चालू है। और ये मारण क्रिया एक ऐसा है जिसका काट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हम लोग एक जीव की बलि देते हैं। अभी जैसे हमने किसी का काम लिया, वो सारा काम होने के बाद मैं किसी को होली में वो जीव की बलि का वादा करूँगी कि ये जीव की बलि आप ले लेना। उसके बाद हम होली के दिन किसी भी कहीं भी इतना दूर आए ना, तो जब ये काम पूरा हो जाएगा तो किसी न किसी जीव की बलि हम दिलवा देंगे। किसी की भी बलि जो जिन्नात मांगे वो दे दिया जाएगा। उसके बेसिक पे ऐसा काम होता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब कहते हैं ना, बड़ी ऊंची पोस्ट पे मंत्री संतरी तक क्यों ना हो, अगर उनका भी मारण क्रिया बोलो तो होना ही होना है। मंत्री संतरी से याद आया, मैं अपने देश के माननीय राहुल गांधी जी को कहूँगी और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को। विद्या देवी ने पॉलिटिक्स में कभी पैर नहीं रखा, कभी पॉलिटिक्स के लिए नहीं सोचा, लेकिन बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल हैं। उनके जैसे जीना रहना मुझे पसंद है। इसलिए जब उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से उनका पद चीज़ सब छीन लिया गया था, उस बात के गुस्से की वजह से मैं इस पॉलिटिक्स में इन लोगों को सबको इनकी औकात दिखाने के लिए पूरी तरह से लगी हूँ। तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को यही बोलूँगी, जो भी आप पे टीकाकरण करते हैं, जो करते हैं, नो इशू, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब तक हमारी बदनामी नहीं होगी तो हमारी जीत कैसे होगी। क्योंकि आप ये सोचिए, जब तक ये लोग आपकी बुराई नहीं करते हैं तब तक इन लोगों को खाना हजम नहीं होता है। और आप एक बात याद रखिए, 51 लाख बगलामुखी का जप चालू है। आज 5वां दिन है, तो डेली मैं बगलामुखी का जप कर रही हूँ। तो एक बात समझ लीजिए कि इलेक्शन आने तक बड़े से बड़े मंत्री जाएंगे दतिया में, नलखेड़ा में, कांगड़ा जिला में जाके बगलामुखी का 1.25 लाख जप करवाएंगे, हवन करवाएंगे। लेकिन मैं विद्या देवी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए और अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए, उनकी जीत के लिए, 100 लड़कियों की बेटियों की शादी धूमधाम से, उसके लिए मैं 51 लाख जप कर रही हूँ। और 11 लाख 11 लाख नादे अली कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको कोई काट नहीं सकता इस काम को, भले भी सब लोग मजाक में ले रहे, ये तो वही पंडित समझ पाएगा जो इस चीज़ों को करता है। तो आप एक बात याद रखिए कि आपकी जीत पक्की है। इनको जितना उड़ना है उड़ने दीजिए। और ये जो लोग, जितने लोग उड़े हैं ना, जैसे अभी हमारे दहीसर में हमारे एक अभिषेक घुसलकर जी को पॉलिटिक्स वालों ने मोहरा बना के किसी के हाथ से गोली मरवा दिया गया। बहाना क्या मारा जाता है मालूम है? वो तो एक मॉरिशस ने उनको गोली मारा था, वो भी मर गया ऐसा नहीं, अभी पीछे का पिक्चर का चेहरा बाकी है। उनको भी गोली से मारा जाएगा तब पता चलेगा, रुको अभी आप। तो कैसा है ना, आप बेफिक्र होकर शांति से अपने घर में खाना खाते बैठिए। आपकी बहन यहाँ बैठी है, क्योंकि इलेक्शन में आपको जीत कैसे दिलानी है, आपके जितने भी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ से उनको टिकट मिलेगा वहाँ से बड़ी बहुमत में जिताना, ये मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि मैं आज से नहीं, आपका काम 1 साल से कर रही हूँ। और ये काम का जो काम मैं कर रही हूँ, ये बस एक गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, और कुछ नहीं है। मुझे इसके बदले ना कोई पैसा चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना कुछ चाहिए। बस ये है कि अपनी बहन पे हमेशा सर पे हाथ रखे रहना, और जो काम करने वाली हो बहुत बड़ा करने वाली हूँ मैं। और एक बात है, ये जो लोग मुझसे दिमाग लगाते हैं ना, जिन लोग मुझे कम में हाँकते हैं ना, ये बात याद रखना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि लोगों के लिए पूजा पाठ बिजनेस होता है, मेरे लिए पूजा पाठ मेरा मंत्र काम करना मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। मुझे दिन भर में एक टैलेंट, मुझे काम रहता है कि मैं दिन भर में इतना टारगेट पूरा करूँ। देखो शायद आपको यकीन, ये देखिए अभी ये बगलामुखी जप का चालू है। ये 4 ताले जो डेली के, ये आज से नहीं, कम से कम 1 महीने से, जब से मैं अजमेर गई थी तब से ये ताले कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के नाम पे फेंके जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप लोगों का क्या होगा। मौत तो पक्की है, कुछ लोगों की 18 तारीख को है और कुछ लोगों की 24 मार्च को है। और उसके बदले मैं जो जीव की बलि दूंगी, तो कैसे जिन्नात नहीं सुनेंगे, मज़ा देखो। अभी पिछले साल होली पे सिर्फ बारिश हुई थी,
इस बार होली पे आंधी तूफान सब आएगा, बारिश का माहौल बन चुका है चारों तरफ। अब जो होएगा बहुत बड़ा और बहुत भयंकर होगा, ठीक है। मैं तो सैलानी में हूँ, मुझे होली या दिवाली पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आके मेरा काम हो रहा है, ठीक है। और जो मेरे भाईजान लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। शादी भी बहुत धूमधाम से होगी 100 लड़कियों की, और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। देखिए मेरे लिए ना, मैंने सोच के रखा है, मेरे लिए लड़कियों की शादी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ मैं लड़कियों को घर का सामान दूंगी, अगर मुझे घर का सामान नहीं लाना पड़ा तो जो 30-30 हज़ार रुपया दूंगी, मैं बस लड़कियों के जोड़े तैयार करूंगी, जगह पे हॉल तैयार करूंगी, जगह पे खाना रखवाऊंगी, एक दिन में तैयारी करूंगी, और उसी की जगह 1 रुपये का सामान नहीं दूंगी, जगह पे लड़कियों को लाख लाख रुपया देके हटा दूंगी। भाई 1-1 लाख रुपया लो, अपना घर का गृहस्थी का सामान ले लो। ऐसी मुझे सामान लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया कुछ नमक हराम लोग बस अपनी दाल गलाने के चक्कर में हैं, बीच में साथ छोड़ने के चक्कर में। तो उससे अच्छा तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं बेटियों को, मेरे को ऐसे दीपक जी ने भी ये बात कही थी, दीपक केदार जी ने, कि आप ये सब सामान दे रहे हो, जो परिवार आएगा सामान लेके, जो परिवार आने वाला है सामान लेने, उन लोगों के पास वो व्यवस्था तो रहनी चाहिए कि वो सामान कैसे लेके जाएंगे। आखिर आप 1-1.5 लाख का सामान दे रही है ना, तो आप उसके बदले लोगों को पैसा दे दो ना, कि शादी करो और पैसा लेके जाओ। तो देखिए पलंग कबाड़ तो मैंने बनवा लिया है, जो बर्तन वर्तन होते हैं वो बर्तन वर्तन के बदले मैंने सोचा है कि बर्तन वर्तन कुछ नहीं लेना, सिर्फ लड़कियों का जोड़ा वोड़ा तैयार करेंगे, और मैंने सोचा है कि 1-1 लड़कियों को 60-60 हज़ार रुपये दे के हटाएंगे, कबाड़ पलंग जो भी है वो करके हटाएंगे। लेकिन शादी तो बड़ी धूमधाम से होगी और डंकी की चोट पे होगी। आप मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है। जय माता दी।